लिखे जो खत तुझे। ये गीत महज एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि फिल्मी गीतों की दुनिया में बहुत अलग मुकाम रखता है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। इस गीत के लिए गीतकार को निर्माता ने खुश होकर वही कार गिफ्ट की थी जो इस गाने में इस्तेमाल हुई है। कोई नगमा कहीं गूंजा था। इस महान गीत से दो महान हस्तियों का गहरा नाता है। एक है महान गायक मोहम्मद रफी और दूसरे हैं महान गीतकार और साहित्यकार गोपाल दास नीरज। फिजा रंगी अदा रंगी। इस गीत से पहले संगीतकार शंकर जयकिशन बहुत खराब मूड में थे, लेकिन गीतकार गोपाल दास नीरज जी ने केवल 6 मिनट में ही ऐसा चमत्कार कर दिया कि उनका बिगड़ा हुआ मूड बाग बाग हो गया। कहीं चटकी कली कोई। दोस्तों, आज इस खास पेशकश में हम इस महान गीत के बनने, इस महान गीत की रचना करने वाले और इस गीत को महान बनाने वाली हस्तियों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कई बात बहुत हैरान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मशहूर गीतकार पद्म भूषण गोपाल दास नीरज को फिल्मी दुनिया ने भले ही बहुत कम मौका दिया हो, लेकिन इस बहुत कम वक्त में उन्होंने फिल्मी दुनिया को ऐसे ऐसे गीत दिए जिन्हें लोग सदियों तक गुनगुनाते रहेंगे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। शोखियों में खोला जाए फूलों का शबाब। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है देखो। उनके लिखे तमाम गीत फिल्मों में अमर हो गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो। इस गीत को हिंदी फिल्मों के क्लासिक गानों में शुमार किया जाता है। शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर मचलते इस गीत को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से सजाया था और उस दौर की सदाबहार रोमांटिक जोड़ी शशि कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया था। मुसाफिर में तू मंजिल है। नीरज जी श्रृंगार के कवि थे। वो जमाना इतना फास्ट नहीं था। आशिक और माशूक की जिंदगी खतों के आसरे कटती थी। इसलिए इस गाने में आशिक अपनी माशूक से मुलाकात के बाद अपने दिल के हालात बता रहा है। वो बता रहा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी याद के सहारे जो खत लिखे गए, उन्हीं से मेरे जीने का आसरा बना है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। उस दौर में फिल्मी गीतों की लोकप्रियता भले ही बढ़ रही थी, लेकिन हिंदी के मशहूर साहित्यकार अपनी शान कवि सम्मेलनों और साहित्य गोष्ठियों में ही महसूस करते थे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जब गोपाल दास नीरज की कविताओं की धूम पूरे देश में हुई तो कई फिल्मी हस्तियों ने उनसे संपर्क किया। नीरज जी का फिल्मी दुनिया में गीत लिखने का सिलसिला 1965 से आरंभ हो गया था। उनका ये गीत कवि सम्मेलनों से निकलकर जब मोहम्मद रफी की आवाज में संगीतबद्ध हुआ तो नीरज जी की लोकप्रियता भी देश की सीमाओं के पार फैलने लगी। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। इसके साथ ही वो फिल्मी गीतकार के रूप में स्थापित होने लगे थे। उनके गानों को रफी साहब और किशोरदा की आवाज ने देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। शोखियों में खोला जाए। रंगीला रे ए भाई जरा देख के चलो, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है देखो। नीरज ने हिंदी सिनेमा को लगभग 200 से ज्यादा गाने दिए और इस इंडस्ट्री में राज कपूर, देवानंद जैसे बेहतरीन दोस्त भी बनाए। 1968 में आई आशा पारेख, शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म कन्यादान के इस हिट गाने को नीरज जी ने एक चुनौती के रूप में लिखा था। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। दरअसल उस दौर में नीरज बेहद बिजी रहा करते थे। ऐसे में जब फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया ने गोपाल दास नीरज से एक गाना लिखने को कहा था, तब उन्होंने बेहद जल्दबाजी में यह गाना लिखा था। उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि यह गाना आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया जाएगा। जब गाना आया और यह हिट हुआ
तो गोपाल दास नीरज की कला से खुश होकर फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया ने अपनी कन्वर्टिबल कार तोहफे में दे दी। यह वही कार थी जो इस गाने में दिखाई गई थी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। नीरज ने एक इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताते हुए कहा था कि मेरा कारवां गुजर गया गीत सारे देश में तब तक लोकप्रिय हो चुका था। ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में देश से बाहर निकलकर विश्व प्रसिद्ध हो गया। सांस की शराब का खुमार देखते रहे। फिल्म के क्षेत्र में मुझे प्रवेश कराने का सारा श्रेय आरसी चंद्रा का है, क्योंकि इसी गीत की लोकप्रियता ने मुझे बाद में चंद्रशेखर, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र भाटिया, आत्माराम और गुरुदत्त से भी जोड़ा। लता, रफी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, किशोर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुरी जैसे गायकों से भी मेरा जुड़ाव रहा, जिनसे मेरे बहुत दोस्ताना संबंध रहे। उस गीत की लोकप्रियता के कारण ही मुझे कई फिल्मों में गाने का मौका मिला और कई में मेरी पहले की लिखी हुई कविताओं को संगीतबद्ध किया गया। संगीतकार शंकर जयकिशन नीरज को काफी पसंद करते थे, क्योंकि नीरज जी उनकी फिल्म चंदा और बिजली में गीत लिख चुके थे। उन्हें पता था कि कन्यादान के लिए भी नीरज बेहतरीन गाना लिखेंगे। नीरज जी ने बताया कि मैंने जो गीत लिखा उसके पीछे दिलचस्प कहानी है। संगीतकारों में शंकर जयकिशन का नाम भले ही साथ साथ लिया जाता है, लेकिन शैलेंद्र की मृत्यु के बाद दोनों अलग अलग काम करते थे। शंकर के लिए मैं लिखता था और जयकिशन के लिए हसरत जयपुरी लिखते थे। मेरी नज़र में जयकिशन बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, जबकि उनकी तुलना में शंकर अक्खड़, बदमिजाज और बदतमीज थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरा लिखा हुआ एक गीत रिकॉर्ड होने जा रहा था। शंकर जी मेरा गीत रिकॉर्ड कराने वाले थे, तभी कोई दूसरा गीतकार उनके पीछे लग गया, जिससे शंकर जी का मूड उखड़ गया। ये देखकर फिल्म निर्देशक राजेंद्र भाटिया मुझे लेकर उनके पास गए, लेकिन शंकर बोले, नहीं, ये गीत बेकार है, रिकॉर्ड नहीं होगा, आप मेरी ट्यून पर लिखिए। जो गीत जो रिकॉर्ड होने जा रहा था उसे उनके सामने ही फाड़ दिया। मैंने दोबारा उनकी ट्यून सुनी और कहा कि कल गीत मिल जाएगा। राजेंद्र भाटिया मजाकी आदमी थे, नीचे आकर बोले, शंकर ने गीत फाड़ दिया, अब इसे ऐसा गीत देना जिससे इसकी सारी हेकड़ी निकल जाए। मैंने उनसे कहा, बात तो तब है जब गीत सुनने के बाद ये शब्द उनके मुंह से निकले। तब वो बोले, ऐसा हुआ तो जो मांगोगे वही मैं तुमको दूंगा। मैंने घर आकर दूसरे दिन ये गीत लिखा और स्टूडियो पहुंच गया। गीत लिखकर मैं स्टूडियो में ऊपर नहीं गया। मैंने राजेंद्र भाटिया से कहा कि भाटिया, मैं नीचे बैठा हूं, तुम ये गीत ऊपर जाकर शंकर को दे आओ। वह गीत को लेकर ऊपर कमरे में गए तो शंकर ने वो गीत पढ़ा। ट्यून यानी मीटर पर देखा तो बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखकर शंकर बोले, क्या गीत लिखा है, मेरी हेकड़ी निकाल दी, यही तो मैं सुनना चाहता था। इसके बाद उन्होंने भाटिया से कहकर मुझे ऊपर बुलाया। उनसे बात होने के बाद भाटिया ने मुझसे कहा, यार बोलो क्या मांगते हो। मैंने कहा, तुम्हारे पास गाड़ी खड़ी है, इसकी चाबी मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दी। वह गाड़ी बहुत दिनों मेरे पास ही रही। ऐसे महान गीतकार को हमारा नमन। और इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।